मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान पीयूष जी, श्री नजीब जी, सभी आदरणीय सांसद महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव, सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से परेशान है। एक प्रकार से एनर्जी सेविंग इस समस्या के समाधान की एक प्रमुख कड़ी है। उसी प्रकार से एनर्जी के स्रोत ये भी उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का ये प्रयास यूं तो एक छोटा बल्ब है, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश पथ है। और जो आने वाली पीढ़ियों का प्रकाश पथ है और वैश्विक परिवेश में इसका महात्मा है, उस अर्थ में मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण काम को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बिजली पैदा करने की जितनी लागत लगती है, उससे बचाने में लागत बहुत कम लगती है। लेकिन बिजली बनाने में जो मेहनत पड़ती है, बिजली बचाने में मेहनत ज्यादा पड़ती है। एक उद्योगकार बिजली पैदा तो कर सकता है, लेकिन उतनी बिजली बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों नागरिकों का सहभाग चाहिए। और इसलिए जब तक नागरिक के मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तब तक एलईडी के प्रकाश की संभावना कम है। और इसलिए पहली आवश्यकता बनती है लोगों को शिक्षित करना। सामान्य मानवी सबसे पहले लाभ की बात होती है तो बहुत जल्दी सीख लेता है। इसमें वो संभावना है कि सीधा सीधा बेनिफिट है, कंज्यूमर को बेनिफिट है। और इसलिए अगर सही रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, एक बिजली की बचत के कारण बिजली का बिल कम आने वाला है, दूसरा इस बल्ब की ताकत लंबी है, इसका आयुष लंबा है, और तीसरा इसका प्रकाश कतई आपकी आंखों को तकलीफ नहीं देता है। अगर ये विश्वास उन तक पहुंच गया तो अपने आप ही चलेगा। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी कसौटी है। जितना बड़ा हम अभियान उठाना चाहते हैं, तो हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी उतना ही बलवान बनाना पड़ेगा और उसमें कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। वरना कहने को तो एलईडी चला जाएगा, लेकिन बल्ब वही होगा जो बिजली खाता होगा। और इसलिए जो भी इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस विषय की गारंटी पक्की कर ले। भले ही 2-4-6 महीने अपना लक्ष्य पूर्ण करने में देरी हो, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस विषय में हम कतई, क्योंकि उसके कारण बहुत एक बार विश्वास टूट गया तो कोई बात बनती नहीं है। तो उस पर हम जरूर आग्रह करें। इसको सबसे पहले प्रतिष्ठा के साथ जोड़ना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो? हमारे यहां सालों से कहा गया है, महाजन ये न गतः पंथाः। जब महाजन लोग चलते हैं तो समाज उसके पीछे चलता है। तो जितने सेलिब्रिटीज हैं, बड़े लोग हैं, वो जरा जैसे स्वच्छता के अभियान को हाथ लगाया, वो बल्ब बदलने का भी काम करें। आप देखिए, जो कहेगा कि हाँ भाई मैं भले 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करता हूं, लेकिन मैं मेरे घर में एलईडी उपयोग करता हूं,
उस मैसेज की ताकत बहुत होती है। लोगों ने अच्छा भाई ये तो खुद करोड़ों रुपए के मालिक है लेकिन वो बिजली बचाने के लिए इतना करते हैं तो जरूर फायदा होता है, वरना कोई व्यापारी को बदलेगा। व्यापारी करता है तो उनको लगता है हाँ इसमें फायदा होगा ही कुछ। तो ये मैसेज देने के कोई रास्ते हमने खोजने चाहिए। दूसरा, इसकी कॉस्ट और नीचे लाई जा सकती है। सरकार करे अच्छी बात है, लेकिन बल्ब मैंने निकाला इसलिए कि मेरे मन में एक विचार था, वो देखना चाहता था। हम कंपनियों को और एड एजेंसीज को ये बल्ब मैन्युफैक्चरिंग वालों के साथ मिलवाएं। और क्या बल्ब पर भी एडवर्टाइजिंग हो सकता है क्या? छोटा सा क्यों ना हो, उस एडवर्टाइजिंग का पेमेंट मिले जिसके कारण उसकी कॉस्ट कम हो, एक तरीका हो सकता है। और मैं मानता हूं कि वो दोनों को विन विन सिचुएशन वाला होगा। इस पर हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कंपनीज मुनाफे का डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। क्या सभी कंपनियां मुनाफे के जब डिविडेंड देते हैं तो 1 या 2 या 5 बल्ब दे सकते हैं क्या? हम इस पर आग्रह कर सकते हैं क्या? तीसरा, दिवाली और नववर्ष के निमित्त जनवरी में डायरी निकालते हैं, कैलेंडर निकालते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। ये तय किया जाए कि अब गिफ्ट 3 साल तक सिर्फ एलईडी का ही होगा। किसी नगर के सारी उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इकट्ठी हो, नगर को सारे बल्ब गिफ्ट करें और उस पर लिखा जाए। हमने इसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित, और बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा, बिना कोई ऐसा लागत, उन्हीं के अपने जो पैसे जाते हैं लेकिन सही तरीके से जा सकते हैं, इस पर किया जा सकता है। और अगर कंपनियां इस प्रकार के बल्ब खरीदने के लिए मैदान में आएगी तो हमसे ज्यादा अच्छा वो डील करेंगे और इसकी कीमत नीचे लाने में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। और मैं चाहूंगा कि हम उस दिशा में काम करें, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी। इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के टारगेट पर कन्वर्ट किया जा सकता है। हम इस गोल को डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अचीव करेंगे। राज्य के गोल दिखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट के गोल परिणाम देते हैं। दिखते भले छोटे हो, कोई कहे कि भाई हम इस बार 20% काम करेंगे, कोई कहे 30%, पूरे देश का उसका टोटल बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश रहे कि देश की 1 लाख से ऊपर की जितनी पॉपुलेशन है, वो जितने नगर हैं, मोर देन 490 करीब करीब है, या 500 से शायद ज्यादा होंगे, जो उनको पहले टारगेट किया जाए कि वहां पर इस प्रकार से करेंगे। और जहां पर बल्क कंजम्पशन है, जहां ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में कंजम्पशन है, उसको टारगेट करके हम इमीडिएटली इसमें फर्क ला सकते हैं क्या? अगर ये फर्क लाते हैं तो फिर जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर गणमान्य लोग कहेंगे मुझे गर्व है कि मैं अब एलईडी बल्ब का उपयोग करता हूं, इसके कारण मेरे परिवार में इतने की बचत हुई है। सरकार की जितनी इकाइयां हैं, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, उसमें तो हम तुरंत करवा सकते हैं। तो अपने आप में सरकार के खाते में वो बैंक जमा हो जाएगा। जितने हमारे पब्लिक प्लेसेस है, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जैसे हम स्ट्रीट लाइट का कहते हैं वैसे इसका भी हम, और वो तो हम कंपलसरी सरकार के माध्यम से करवा सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। योजना लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन के पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उसको शुरू किया जाए ताकि परिणाम मिलेंगे। और एक बार अचीव होगा तो मैं मानता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ा लाभ होने ही वाला है। कोयला बचेगा, विदेशों से हमको एनर्जी सेक्टर में जितना फॉरेन एक्सचेंज जाता है वो बच जाएगा। एक प्रकार से ये भी एक देशभक्ति का प्रतीक है। जैसे ये क्लाइमेट की रक्षा में जुड़ना वो मानव जात की सेवा का रास्ता है, उसी प्रकार से
देश में इंपोर्ट कम हो और हम अपने बलबूते पर खड़े रहें, ये भी देशभक्ति का एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण है। तो इसको समाज भक्ति और देशभक्ति से भी जोड़ा जा सकता है। और लक्ष्मी भक्ति तो है ही है, ताकि पैसे बचने वाले हैं, तो उसको लेकर के अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, देश को ये नई योजना का बहुत जल्दी लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।